हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सबसे पहले एंशिएंट ओलंपिक गेम्स के रूल देखेंगे। जब 776 ईसा पूर्व में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था पहली बार, तो विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के लिए कुछ नियम बनाए गए थे और उन्हें कांच से प्लेट पर उकेर दिया गया था, यानी कि ब्रॉन्ज की प्लेट पर। तो देखते हैं प्राचीन ओलंपिक गेम में कौन कौन से रूल थे। तो प्राचीन ओलंपिक खेलों का जो पहला नियम था वो ये था कि प्रतियोगी केवल यूनानी होना चाहिए और वो हेलेनिक नस्ल का होना चाहिए और शारीरिक रूप से वो फिट होना चाहिए। दूसरा नियम ये था कि गुलाम व्यक्ति और दंडित व्यक्ति, इन दोनों तरह के लोगों को खेलों में भाग लेने की अनुमति नहीं होती थी। तीसरा नियम यह था कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत से पहले प्रतियोगियों को 1 महीने के लिए ओलंपिया में ही रहना पड़ता था। उन्हें शपथ लेनी पड़ती थी कि वे अपने राज्य में इससे पहले 10 महीने का प्रशिक्षण लेके आए हैं। चौथा नियम यह था कि विवाहित महिलाओं को प्रतियोगिताओं में भाग लेने की और इन खेलों को देखने की अनुमति नहीं मिला करती थी। पांचवें नियम के अनुसार खेलों में भाग लेने के लिए खेल के विशेषज्ञ, जिसे हेलेनिक कार्ड कहा जाता था, उसके अधीन 1 महीने का अभ्यास करना पड़ता था और महीने के अंतिम दिन वह प्रतियोगियों को संबोधित करता था। उसके बाद वो उन्हें आज्ञा दिया करता था। छठे नियम के अनुसार केवल शौकिया खिलाड़ी ही इन खेलों में भाग ले सकते थे, ना कि पेशेवर खिलाड़ी। यानी कि पेशेवर खिलाड़ी से मतलब है वह व्यावसायिक खिलाड़ी जो पैसा कमाने के लिए खेलते हैं। अब देखते हैं प्राचीन ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह, इसमें क्या होता था। तो उद्घाटन के दिन सभी खिलाड़ी अपने भाई, पिता और प्रशिक्षक यानी कि कोच के साथ सभागार में इकट्ठा होते थे। खेल के विशेषज्ञ उन्हें शपथ दिलाते थे कि वे नियमों के अनुसार खेलों में भाग लेंगे और उन्होंने 10 महीने का प्रशिक्षण अपने राज्य में प्राप्त कर लिया है। उसके बाद जियूस हरिकोस नाम के देवता के सामने एक सूअर की बलि दी जाती थी। इस कार्यक्रम के बाद एक एक करके सभी खिलाड़ी खेल के मैदान से बाहर आते थे। उस समय खिलाड़ियों को दर्शकों से परिचित कराया जाता था। यदि दर्शकों में से किसी को किसी खिलाड़ी के खिलाफ कोई आपत्ति होती थी तो उसे प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं मिल पाती थी। बाकी खिलाड़ियों को जिनके खिलाफ कोई आपत्ति नहीं थी, उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दे दी जाती थी। उसके बाद खेलों को शुरू करने की घोषणा की जाती थी। समय बीतने के साथ खेलों की संख्या भी बदलती रही। जैसे 724 ईसा पूर्व में 400 गज की पैदल यात्रा को शामिल किया गया। 3 मील की दौड़ को 720 ईसा पूर्व में, 708 ईसा पूर्व में पेंटाथलॉन को शामिल किया गया। पेंटाथलॉन में एथलेटिक के 5 इवेंट का कंपटीशन किया जाता है, तो इसको पेंटाथलॉन कहते हैं। इसके अलावा 688 ईसा पूर्व में मुक्केबाजी शामिल हुई और उसके बाद घोड़ा दौड़ को 648 ईसा पूर्व में शामिल किया गया। इस तरीके से समय के साथ साथ खेलों की संख्या भी बढ़ती चली गई। खेलों की संख्या में वृद्धि होती रही और परिणाम स्वरूप खेल 5 दिनों के लिए आयोजित किए जाने लगे। पहले दिन केवल धार्मिक कार्य किए जाते थे, फिर दूसरे दिन मार्च पास्ट और परिचय, उसके बाद रथ दौड़, घोड़ा दौड़ और पेंटाथलॉन। इसके बाद तीसरे दिन की सुबह जानवरों की बलि दी जाती थी और उसके बाद दौड़, कुश्ती और मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता था। चौथा दिन एथलेटिक इवेंट्स, रेसलिंग, बॉक्सिंग के लिए तय था और 5वें दिन मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। अब देखते हैं प्राचीन ओलंपिक खेलों में पुरस्कार क्या मिलता था। प्राचीन ओलंपिक खेलों में पुरस्कारों पर कम ध्यान दिया गया था। पुरस्कार के रूप में केवल खाद्यान्न और पशु दिए जाते थे। उसके बाद में जैतून के पत्तों से बना हुआ मुकुट भी विजेताओं को देना शुरू कर दिया गया। इन खेलों में खिलाड़ियों को पुरस्कार की बजाय आदर और सम्मान पर अधिक बल दिया जाता था। विजेताओं की प्रतिमाएं भी बनाई गईं। विजेताओं की प्रशंसा में कविताएं भी रची गईं और उनके नाम भी दर्ज किए गए। यहाँ तक कि खिलाड़ी इन खेलों में सम्मान और आदर के लिए भाग लेते थे, ना कि पुरस्कारों के लिए।